मैडम ने आज कुछ पढ़ाया आपको? ठीक। आज मैं आपके बीच आया हूँ और मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि जो जिस नए टॉपिक के साथ आया हूँ वो नया टॉपिक आपको देने की, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो आज आपके पास टॉपिक है, नंबर प्लेट एवं उसके प्रकार। आप लोग जब बाहर रोड पे पहुँचते हैं तो आपने बहुत सारी गाड़ियाँ जाते हुए देखी होंगी। स्कूटी देखी होगी, मोटरसाइकिल देखी होगी, कार देखी होगी, जीप देखी होगी, और क्या देखा है? ट्रक भी देखा है। तो उसके आगे और पीछे कुछ नंबर प्लेट होती हैं जिसपे कुछ नंबर लिखे होते हैं। तो वो नंबर प्लेट का क्या रहस्य है, उस नंबर प्लेट के पीछे क्या क्या चीजें हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या क्या चीजें हैं। देखिए, पहले हम इस चार्ट पर पहुंचते हैं। जो नंबर प्लेट होती हैं वो किन किन रंगों की होती हैं, पहले मैं रंगों की जानकारी दे दूं कि किन किन रंगों की होती हैं। 7 तरह की होती हैं। एक रेड पे होगी, लाल, ब्लू, ग्रीन, येलो और ब्लैक और व्हाइट। ठीक, कुल मिला के 7 तरह की नंबर प्लेट होती हैं जो अलग अलग रंगों की होती हैं, अलग अलग रंगों की होती हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रेड की, लाल नंबर प्लेट। लाल नंबर प्लेट की जानकारी दे रहा हूं, समझिए। बहुत कम गाड़ियां ऐसी होती हैं, आपने शायद टीवी पे देखी होंगी या दिल्ली वगैरह, बड़े शहरों में, दिल्ली वगैरह में ये गाड़ियां देखने को मिलेंगी। ये जो गाड़ी आपको दिख रही है, ये इसकी नंबर प्लेट रेड है, लाल है। तो जिस गाड़ी की नंबर प्लेट लाल होती है वह कोई सामान्य व्यक्ति गाड़ी नहीं चला रहा होता है, उसमें सामान्य व्यक्ति नहीं बैठा होता है, बल्कि देश के राष्ट्रपति महोदय की गाड़ी होती है। किसकी गाड़ी होती है? राष्ट्रपति महोदय की गाड़ी होती है। और उसमें जो है कोई नंबर नहीं लिखा होता है, बल्कि उसमें अशोक की लाट का चिन्ह होता है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। जो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट का जो चिन्ह है वो यहाँ पर बना होता है, और ये रेड कलर की होती है, लाल होती है। ठीक, नंबर प्लेट कैसी होती है? लाल होती है और अशोक की लाट बनी होती है। इसे देश के जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनकी गाड़ी होती है, और जो राज्यपाल होते हैं, प्रदेशों के राज्यपाल जो होते हैं, उनकी गाड़ी होती है। तो ये दो लोगों की गाड़ियां होती हैं, एक राष्ट्रपति महोदय की और जो प्रदेश के राज्यपाल होते हैं उनकी। ठीक, अब दूसरी नंबर प्लेट पे आते हैं। दूसरी नंबर प्लेट जो आएगी वो ये व्हाइट आएगी, व्हाइट। ये कॉमन मैन की गाड़ी कहलाएगी, मतलब आमतौर पे सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सामान्य नागरिक हैं वो। इसकी एक विशेषता होती है कि ये गाड़ी जो होती है, इसकी नंबर प्लेट जो आगे और पीछे लगी होती है वो मतलब इसका बैकग्राउंड जो होता है वो सफेद होता है। कैसा होता है? और इस पे ब्लैक से लिखा जाता है। किस चीज से लिखा जाता है? ब्लैक। तो ये सामान्य व्यक्ति की गाड़ी होती है, और ये कॉमर्शियल नहीं होती है, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए होती है कि आप इसे ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, बस सामान्य डीएल चाहिए होता है। इसके लिए सामान्य डीएल चाहिए होता है। वह गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट बैकग्राउंड जो है सफेद होगा और काले से लिखा जाएगा, वो कॉमन मैन की गाड़ी कहलाएगी, सामान्य नागरिकों की गाड़ी कहलाएगी, जो हमारे पास, बाकी आप सभी लोगों के पास, आपके घरों में आपने देखी। ठीक, अब अगर तीसरी तरह की गाड़ी की बात कर लें, ये देखिए, नीली नंबर प्लेट। कैसी है? नीली। मैंने रेड बता दिया आपको, और उसके बाद मैंने कौन सा बताया? ब्लैक और सफेद। अब आते हैं नीली गाड़ी में क्या है, ये जो गाड़ी दिख रही है और इसका नंबर प्लेट जो है देखो नीला है और व्हाइट से लिखा हुआ है। तो ये विदेशी दूतावास जो होते हैं और जो राजनयिक आते हैं हमारे देश में, अपनी गाड़ी लेके आते हैं और हमारे देश में घूमते हैं, ये वो इस्तेमाल करते हैं। विदेश मंत्रालय से जो विदेशी आते हैं, विदेशी जो हमारे राजदूत होते हैं, राजनयिक होते हैं, वो लोग जब आते हैं तब इस गाड़ी का इस्तेमाल होता है। और ये जो नंबर लिखे हैं इसके आगे निशान बना हुआ है, ये निशान उन्हीं के देश का, उन्हीं के राष्ट्र का, उन्हीं के देश का होता है। समझ गए? यस सर। ठीक, अब चौथी चीज पे आते हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये कौन सा कलर दिख रहा है? हरा दिख रहा है। तो हरी गाड़ी, ये ऐसी गाड़ी आपने देखी कहीं? कहाँ देखी? सड़क पे। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, ये पेट्रोल से नहीं चलती है। ठीक, ये बैटरी से चलती है, एक प्रकार से देखा जाए इलेक्ट्रिक है।
तो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो होती है उसकी नंबर प्लेट कैसी होती है? ग्रीन होती है। बैकग्राउंड जो होगा ग्रीन होगा, व्हाइट से लिखा होगा। इसमें दो तरह की गाड़ियां होती हैं, एक तो ये गाड़ी होती है और एक ये तो पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, अपनी पर्सनल इस्तेमाल करने के लिए। इसमें एक गाड़ी होती है जो हम व्यावसायिक भी इस्तेमाल करते हैं, व्यावसायिक इस्तेमाल करते हैं, मतलब सवारी को लाने ले जाने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। उसका वो पीला होगा, ब्लैक से लिखा होगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां ये अभी हमारे देश में जल्दी ही में आई हैं, बहुत पुरानी चीज नहीं है, नई आधुनिक चीज है। इसलिए इसका बैकग्राउंड पीछे पहचानने के लिए दिया गया है कैसा? ग्रीन, और व्हाइट से लिखा गया है। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं। इसमें एक स्कूटी भी होती है, देखा होगा आपने, स्कूटी भी होती है और स्कूटी में भी इसी तरह की नेम प्लेट आती है। ठीक, अब इसके बाद एक और बात कर लेते हैं। ये गाड़ी देखिए, इसकी नंबर प्लेट का बैकग्राउंड कैसा है? ब्लैक, और ये पीले से लिखा हुआ है, पीले से लिखा है। अब ये कैसी गाड़ी है? ये ऐसी गाड़ी है कि जैसे आप यहाँ से दिल्ली गए, बम्बई गए, बड़े शहर गए, वहां पर ये गाड़ियां आपको अक्सर मिलेंगी। और ये गाड़ियां जो होती हैं, जैसे आप गए, आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, आप वहां जाते हैं और वहां घूमने के लिए आपको गाड़ी की आवश्यकता होती है। फिर ये गाड़ी आप किराए पे लेते हैं, किराए पे। और जब ये गाड़ी आप किराए पे लेते हैं तो इसमें सामान्य डीएल ही चलता है, इसमें हैवी डीएल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, सामान्य डीएल इसमें चलेगा और आप किराए पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े शहरों के लिए। ठीक, अब इसके बाद एक ये गाड़ी है, देखिए ये गाड़ी की नंबर प्लेट कैसी है? पीली है। बैकग्राउंड पीला है और ब्लैक से लिखा हुआ है, बैकग्राउंड पीला है और ब्लैक से लिखा है। जिन गाड़ियों का आप बाहर जाके देखेंगे, रोड पे देखेंगे, जिन गाड़ियों का बैकग्राउंड पीला होगा और ब्लैक से लिखा होगा, वो हमारी व्यावसायिक गाड़ियां होती हैं, कॉमर्शियल गाड़ियां होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर ये लें तो इसमें क्या आता है? जो आपकी टैक्सी होती है, बस होती हैं, ट्रक होते हैं, ओला वाली एक गाड़ी आती है, उस तरह की जो गाड़ियां होंगी वो इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, वो इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, व्यावसायिक गाड़ियां हैं। इसके लिए जो है व्यावसायिक आपको डीएल भी बनवाना पड़ेगा। ठीक, ये इसके बारे में मैंने बताया आपको, पीला बैकग्राउंड होगा, ब्लैक से लिखा गया होगा। ठीक, इसका काम क्या है? सवारी ढोना। सवारी ढोना मतलब इसमें 4-5 लोग, 4 लोग को बिठा सकते हैं इसके अंदर। और जो ट्रक होगा उसके पीछे भी इसी तरह की नेम प्लेट होगी, वो सामान ढोने के काम आएगा। ठीक, बस होगी वो यात्रियों को ढोने का काम करेगी इसी नंबर प्लेट के अंतर्गत। अब एक नंबर प्लेट आपकी और बची, ये देखिए क्या है, ये देखिए क्या है, ये गाड़ी देखिए और पहचानिए, ये गाड़ी सेना की गाड़ी है। किसकी गाड़ी है? सेना की गाड़ी। सेना की गाड़ी का जो होता है वो एरो नंबर प्लेट चलती है। ठीक है, एरो नंबर होता है। एरो नंबर इसलिए कहते हैं कि ये देखो, इसका निशान तीर का ऊपर की तरफ होता है, ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है। तो जहां से नंबरों की शुरुआत होती है, 11 डिजिट होते हैं इसमें। ये सबसे अलग विशिष्ट तरह की गाड़ियां होती हैं। 11 नंबर की सीरीज होती है, जिसमें पहला निशान जो होता है वो एरो होता है ऊपर की तरफ, इसीलिए इसे एरो नंबर प्लेट कहते हैं। अब इसमें इसके बाद जो दो डिजिट दिख रहे हैं, वो 2 डिजिट जो होते हैं वो ये बताते हैं कि सेना ने इसे कब खरीदा था, किस साल खरीदा था, किस ईयर खरीदा था। और इसके साथ साथ जो आपका रक्षा मंत्रालय वो इसका रजिस्ट्रेशन करता है। क्या करता है? रजिस्ट्रेशन करता है। इसीलिए ये एरो नंबर की गाड़ी विशेष गाड़ी मानी जाती है। इसका रजिस्ट्रेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ही करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करता है, रक्षा विभाग करता है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय। अब एक चीज और समझिए, इसके बाद एक चीज और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, मैंने आपको 7 प्रकार की गाड़ियां बताई थी। मैंने आपको ग्रीन शेड वाली बताई, पीले शेड वाली बताई, ये आपको हरे शेड की बताई, ये नीली वाली बताई जो राजनयिकों की होती है, इसके बाद ब्लैक वाली बताई, और ये एरो नंबर प्लेट बताई। एक ये और दिख रहा है आपको, ये रेड, पूरा रेड है, व्हाइट से लिखा हुआ है। इस तरह की गाड़ियां जो है वो आपको कहाँ मिलेंगी? इस तरह की गाड़ियां आपको मिलेंगी जो आपका शॉप होती है, डीलर होता है जो गाड़ियां बेचता है, उनके पास कुछ गाड़ियां होती हैं टेस्टिंग ड्राइव के लिए। आप अगर फोन करोगे तो वो अपनी गाड़ियां खुद भेजेंगे।
तो वो लोग उनका अपना रजिस्ट्रेशन होता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कुछ गाड़ियां उनके पास होती हैं, वो गाड़ियों का जो शेड होता है वो बैकग्राउंड जो होता है वो रेड होता है, व्हाइट से लिखा होता है। ठीक, अब दूसरी चीज समझते हैं, ये मैंने आपको समझा दी। अब नंबर समझिए कि नंबरों का क्या रहस्य होता है, नंबर किस प्रकार से दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उत्तर प्रदेश की कोई गाड़ी है तो वो उसका नंबर यूपी से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? यूपी से। जो शुरू के 2 नंबर होते हैं वो उस राज्य के होते हैं, प्रतीक जिस राज्य की गाड़ियां का रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए यहाँ का यूपी होता है। ठीक, इसी तरह मध्य प्रदेश में एमपी आ जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या आएगा? एमपी आएगा। एक चीज और समझिए, जैसे बिहार बीएच आ जाएगा, दिल्ली का डीएल आ जाएगा। शुरू के ये जो 2 नंबर दिख रहे हैं ये उन राज्यों के प्रतीक होते हैं, जिन राज्यों का है। अब एक चीज और आपको बता दूं, इसके अंतर्गत क्या है, केवल दिल्ली की सामान्य जानकारी आपको दे दूं। दिल्ली में कुछ नंबर होते हैं जो लिखे होते हैं, जैसे ये देखो DL, ये लिखा है DL मीन्स दिल्ली, इसका मतलब ये नंबर कहाँ का है? दिल्ली का है। 8CAC4194। अब ये जो दिखा है 8 के बाद जो C लगा हुआ है ये केवल दिल्ली के लिए है, अपने जैसा चल रहा है मैं अभी बताता हूँ आपको। ये C लगा हुआ है, ये C जो लगा हुआ है ये C बताता है कि ये गाड़ी जो है दिल्ली के अंदर किस तरह की गाड़ी है। जैसे ये C लगा है तो C अगर लगा मिलेगा तो अगर कार का रजिस्ट्रेशन होगा तो C लगा मिलेगा, अगर टूरिस्ट गाड़ी होगी तो T लगा मिलेगा नंबर में यहाँ पर, और पब्लिक पैसेंजर के मतलब की है यात्रियों को लाने के लिए तो P बना होगा। ठीक है, और अगर 3 पहिए वाला वाहन है तो रिक्शा के नाम से R बना होगा, 3 पहिए का होगा मतलब ऑटो। अगर ऑटो का रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पर R बना होगा दिल्ली के अंदर, और अगर वैन का रजिस्ट्रेशन होता है तब V बना होगा, विक्ट्री वाला V बना होगा। अगर वैन का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका नंबर दिल्ली में DL करके और लास्ट में 2 डिजिट के बाद ये V जरूर होगा। इसके बाद बात करें Y की, तो Y जो होगा वो हायर व्हीकल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे 10 टायरा ट्रक, 8 टायरा ट्रक, उनके लिए Y लगा होगा उसके नंबर पे DL के बाद 1 डिजिट के बाद। ये तो ठीक दिल्ली की जानकारी। अब सामान्य जानकारी आपको दे दूं नंबरों का जो रहस्य है। अगर ये K है, ये केरला का नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद ये कहता है 19P8488। अब इसमें ये 19 दिया गया है तो K है तो समझ गया कि ये केरला का। अगर मान लो यूपी गाड़ी होती तो यूपी होता, MP की होती तो MP होता, लेकिन अगर ये 19 दिया गया है तो 19 किस चीज का प्रतीक है? जो जहां पर गाड़ी दर्ज है, जिस जिले के अंदर, केरला में जो जिला 19 नंबर अलॉट है उस जिले की है जहां रजिस्ट्रेशन हुआ है गाड़ी का, वो कोड है ये। मान लो यूपी है, यूपी में बरेली कोड 25 है तो यहाँ 25 होगा। ठीक, इसके बाद अगर P आता है, अगर मान लो इसमें P आया है तो P का क्या रहस्य है? P का रहस्य ये है कि कंप्यूटर में कंप्यूटर के अंदर कहां पर किस डिवाइस में इसकी डाटा फीड है, किस डिवाइस में इसकी डाटा कंप्यूटर के अंतर्गत फीड की गई है, वो नंबर है P। इसके बाद 84 88 ये यूनिक नंबर है, ये हर एक का अलग अलग होता है। इसका ये हर एक का अलग अलग होता है, सेम किसी का भी नहीं होता है, हर एक का अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, यहां लिख दो UP 25 1299। ठीक, यहां लिख दूं E, तो ये UP क्या हो गया? उत्तर प्रदेश का नंबर हो गया। ये 25 क्या है? जो हमारा जिला है उसका कोड हो गया। E जो डिवाइस में फीड होगा, जिस कंप्यूटर की डिवाइस में फीड किया गया होगा वो कोड होगा, और 1299 यूनिक नंबर हो गया जो इसका सीरियल वाइज नंबर मिलेगा। ये सबका अलग अलग होता है, किसी का एक नहीं होता। तो देखो आज मैं आप लोगों के बीच आया, मैंने प्रयास किया कि ये नंबर प्लेट का खेल होता है ये मैं आपको बता सकूं। कुल मिला के 7 प्रकार की होती है, मैंने आपको रंगों की भी जानकारी दे दी। ये राष्ट्रपति की रेड वाली है, उपराज्यपालों को राष्ट्रपति के साथ साथ जो आपके गवर्नर हैं प्रदेशों के उनकी गाड़ी है। इसके बाद मैंने आपको बताया ये पीले शेड में ब्लैक में है, ये सवारी गाड़ी है जो किराए पे चलती हैं वो गाड़ियां हैं।
इसमें दूसरा क्षेत्र फील्ड होता है जो माल ढोते हैं, ट्रक हैं, फिर पैसेंजर ढोते हैं, बसें हैं। इसके बाद मैंने बात करी ये कॉमन में व्यक्ति की गाड़ी है, जैसे हमारी, आपकी, मैडम की, सबकी, ये सारे लोग खड़े हुए, इन लोगों की गाड़ियां हैं। तो ये व्हाइट शेड पीछे होगा बैकग्राउंड और ब्लैक से लिखा गया होगा। फिर इसके बाद मैंने बात करी ये जो ब्लैक में पीला है, तो ये ब्लैक में जो पीला होता है वो जैसे आप, ये बड़े शहरों के लिए होता है, आप कहीं गए, दिल्ली गए, मुंबई गए, आप पे कोई गाड़ी नहीं है, वहां पर आपने गाड़ी अपने किराए पे ले ली और किराए पे लेने के बाद में आपने इसे चलाया, तो ये सामान्य डीएल ही काम करता है, इसमें व्यवसायिक डीएल की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी चीज इसमें एक चीज रह गई, इसको आप सवारी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें पैसेंजर नहीं बिठा सकते, किराए पे नहीं ले जा सकते पैसेंजर बिठा के, क्योंकि सामान्य गाड़ी है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया, ये राजनयिक जो होते हैं दूतावास में, वो लोग अपनी गाड़ी लेके आते हैं, तो ये नीले शेड में, नीले में व्हाइट नंबर दिए होते हैं, और जो ये कोड पड़ा होता है ये उन्हीं के राष्ट्र का होता है, उन्हीं के देश का होता है। फिर मैंने आपको बताया ग्रीन शेड में ब्लैक से दिया गया, ग्रीन शेड में व्हाइट से दिया गया, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो अभी जल्दी में आई हैं, हमारे सड़कों पे उतरी हैं। और इसमें एक चीज और कि कुछ ये सामान्य गाड़ी है, इस्तेमाल करेगा व्यक्ति, और कुछ व्यवसायिक भी होंगी जो पैसेंजर को लाएंगी, ले जाएंगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये सब पीला हो जाएगा व्हाइट की जगह। अब लास्ट आ गया ये एरो नंबर प्लेट सेना की है। इस सेना की शुरू में ही आपको ऊपर की तरफ एरो दिखाई देगा, और जिसमें ऊपर की तरफ एरो दिखाई देगा और बाद में 2 डिजिट लिखी होंगी, तो 2 डिजिट तो बताएंगे कि रक्षा मंत्रालय ने जो ये नंबर प्लेट, मतलब ये नंबर रजिस्ट्रेशन कराया तो किस वर्ष खरीदी है, और एरो दिया जाएगा, और कुल मिला के 11 डिजिट होंगी। सबसे अलग तरह की गाड़ियां हैं। अब लास्ट में एक रिवीजन में यहाँ बता दूं, यूपी के लिए यूपी इस्तेमाल करेंगे, एमपी के लिए एमपी, शुरू में ही नंबरों में। फिर BH DL में इसमें मैंने बता दिया कि अगर एक डिजिट के बाद में अगर C बनाया, इसका मतलब ये कार को रजिस्ट्रेशन किया गया है, कार का रजिस्ट्रेशन किया गया है, क्योंकि यहाँ C है। यहाँ पर अगर T होता तो टूरिस्ट गाड़ी क्या होता, अगर यहाँ पे P होता तो पब्लिक पैसेंजर गाड़ी का होता, यहाँ पर R होता तो ये रिक्शा का होता, रिक्शा कौन से होता है, 3 व्हीलर, टेम्पो, और अगर यहाँ पे V होता तो ये वैन के लिए होता, ये केवल दिल्ली के लिए बता रहा हूँ, और Y होता तो हायर व्हीकल के लिए होता। ठीक, अब एक चीज मैंने और बता दी कि अगर यहाँ पर केरला है, ठीक, तो केरला है तो यहाँ पर 19 लिखा है, तो 19 केरला के अंदर 19 नंबर दर्ज है उस जिले का जहां पर ये गाड़ी दर्ज की गई है। P कौन सा होगा, P कंप्यूटर में जहां पर इसकी डिवाइस में इसकी मेमोरी फीड की गई है वो जगह होगी, और ये आपका यूनिक नंबर होगा जो सबका अलग अलग होता है। तो ये आज मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी पहुंचे, और आप लोग बहुत अच्छी तरह से आज मेरी बातों को समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो ये मैंने आपको अभी बताया था, और उस समय हो सकता है मुझे ध्यान ना रहा हो, यहाँ पर बिहार में BH की जगह BR आएगा। ठीक, और ये जो मैं केरल बता गया था ये कर्नाटका होगा, क्या होगा, ठीक समझ गए।